पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। समृद्धि यात्रा के पहले दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए। अपने संबोधन में सीएम नीतीश ने उद्योग, रोजगार, ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के तेज और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के स्वास्थ्य ढांचे में भी बड़े सुधार के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर जल्द ही प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसके लिए सरकार एक अलग नीति बनाएगी। पश्चिम चंपारण जिले से शुरू हुई समृद्धि यात्रा के पहले दिन एक जनसभा को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीति तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। ये नीति राज्य में सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाएगी। नवंबर में भारी बहुमत से सत्ता में लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने दूरस्थ पश्चिम चंपारण जिले से राज्यव्यापी यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा तथा उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बेतिया के 182 करोड़ रुपए के लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब औसतन हर महीने राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 11,600 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। पहले बिहार में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 12 हो गई है। शेष 27 जिलों में भी नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिला है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की भी पेंशन बढ़ाई है। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013 में राज्य पुलिस बल में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों वाला राज्य बन गया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700।